नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यदि आप डरते हैं किसी चीज़ से, रिस्क लेने से, तो आपको स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी। इसमें आपको मोटिवेशन मिलने वाला है, साथ ही साथ नए वोकैबलरीज मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको उसका मीनिंग बताते हुए ट्रांसलेशन हम करने वाले हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द डोर ऑफ फियर, डर का दरवाजा। चलिए देखते हैं डर का दरवाजा। जैसे कि इंटरेस्टिंग लग रहा है टाइटल सुनने से ही, स्टोरी भी उतनी इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ पावरफुल किंग हु वॉज फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ सेंस ऑफ जस्टिस। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा रहता था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक शक्तिशाली राजा था। हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, यहाँ पे जो है ना, वॉज यानी था। फेमस जो प्रसिद्ध था, फॉर के लिए, हिज स्ट्रेंज सेंस ऑफ जस्टिस। स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजीब। सेंस ऑफ जस्टिस जिसे हम बोलेंगे न्याय करने का जो सेंस, उसका जो भाव होता है, जो विचार होता है, सेंस कहा जाता है। जो अपने न्याय करने के विचित्र स्वरूप के लिए प्रसिद्ध था, अजीब तरीके का वो न्याय करता था। इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग पनिशमेंट्स हिमसेल्फ, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, है ना। डिसाइडिंग जिसका मतलब क्या होता है, डिसाइड मतलब क्या होता है, यानी फैसला लेना। पनिशमेंट यानी सजा। हिमसेल्फ यानी खुद, स्वयं। दंड देने के बजाय, दंड देने के, फैसला लेने के बजाय, ही बिलीव्ड, वह मानता था, दैट कि अ पर्सन्स फेट, एक व्यक्ति का, अपोस्ट्रोफियस है काकी के, फेट यानी होता है भाग्य या किस्मत, उसे फेट कहा जाता है। शुड बी डिसाइडेड बाय चॉइस। ये देखिए, तो वो क्या मानता था कि व्यक्ति का भाग्य है ना, फेट यानी भाग्य, उसकी इच्छा से तय किया जाना चाहिए। बाय चॉइस, उसकी मर्जी से तय किया जाना चाहिए। अब बताइए, यानी क्या दंड मिले वो राजा तय नहीं करते थे, वो सोचते थे कि उसका भाग्य तय करेगा भाई उसे क्या दंड मिलना चाहिए। देखते हैं भाई किसका भाग्य में क्या लिखा हुआ है। वन डे, एक दिन, अ मैन वॉज ब्रॉट टू द किंग्स कोर्ट, एक आदमी को, वॉज ब्रॉट यानी लाया गया, पैसिव वॉइस में यूज किया गया है। टू प्रीपोजिशन है, किंग्स कोर्ट अपोस्ट्रोफियस है, राजा के दरबार लाया गया। फॉर अ सीरियस क्राइम, एक गंभीर अपराध के लिए, जुर्म के लिए, फॉर यानी के लिए राजा के दरबार लाया गया। द क्राइम डिजर्व डेथ, और वो जो अपराध था, डिजर्व यानी वो क्या डिजर्व करता था, डेथ, मृत्यु डिजर्व करता था, यानी मौत देने के लायक वो अपराध था। एंड द एंटायर कोर्ट, और पूरी सभा, पूरा दरबार, एक्सपेक्टेड द यूजुअल पनिशमेंट, हैंगिंग। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करना यानी क्या बोलते, अपेक्षा करना, उम्मीद लगाना। और सभी है ना, जो सामान्य सी, यूजुअल यानी क्या होता है, जो हमेशा की तरह सामान्य सी सजा थी, हैंगिंग। हैंगिंग यानी फांसी की सजा। तो पूरी सभा यही उम्मीद लगा रही थी कि इसे फांसी की सजा मिलनी ही मिलनी है। तो क्योंकि भाई इतना बड़ा अपराध था कि उसकी सजा थी मौत, और मौत के लिए फांसी दी जाती थी, है ना। पहले सूली पे चढ़ाया जाता था, फांसी दी जाती थी। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सर सूली और फांसी एक होता है, सूली पे चढ़ाना। बहुत से लोग अभी भी जो सुन रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होगा बहुत से लोगों को। सूली, सूल किससे बना है, सूल यानी होता है कांटा। तो अब बहुत दर्दनाक है, बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोहे का बहुत धारदार नुकीला, है ना, बहुत धारदार नुकीला रॉड रहता था, बहुत धार वाला। ये शूल से शूली बना हुआ है, शूल यानी कांटा, वैसे कांटेदार एक रॉड बना रहता था, और इंसान को इसमें से ही, इसमें बिठा करके दो टुकड़े कर दिया था, मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक चीर दिया जाता था। उसे सूली की सजा कहते थे। बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। बाद में फिर इसे अमानवीय घोषित करते, ठीक है मार रहे हैं, तो भी कई बार ऐसे होता है कि कई लोग किसी को जान से मार रहे हैं, कई बार किसी, है ना चाहते हुए मर जाते हैं, या कई बार सही चीज़ के लिए मारते हैं, लेकिन सजा तो सजा है। अमानवीय घोषित करते हुए फिर फांसी की सजा सुनाई गई कि बोले फांसी चढ़ाइए। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था।
अब देखिए उसके बाद भाई फांसी भी दर्दनाक है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा दर्दनाक था, तो ये सूली फांसी। तो सब वही सोचे कि हैंगिंग यानी लटकाना, इसे फांसी दी जाएगी। द किंग लुक्ड एट द फ्राइटन मैन एंड सेड, राजा ने, लुक्ड यानी देखा, एट प्रपोजिशन है ना, फ्राइटन मैन भयभीत व्यक्ति से, एंड सेड और कहा, उस डरे हुए व्यक्ति से कहा, देखा और कहा, आई विल गिव यू अ चांस, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तो विल फ्यूचर सिंपल टेंस में गा गी गे और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गिव यानी देना। आई विल गिव, मैं दूंगा तुम्हें एक चांस यानी मौका, सी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो तो सी का स बन जाता है, क नहीं होता, स है ना। योर लाइफ विल डिपेंड ऑन योर ओन चॉइस, तुम्हारा जीवन है ना, विल डिपेंड यानी क्या होगा, निर्भर होगा तुम्हारे खुद के, चॉइस यानी क्या होता है, बोल सकते हैं निर्णय, या तुम्हारी है ना पसंद बोल सकते हैं, चॉइस करना तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेगा, तुम क्या चुनाव करते हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णय पर निर्भर रहेगा, जैसे चुनाव करोगे वैसे तुम्हें जीवन मिलेगा। द गार्ड्स लेड द मैन टू अ लार्ज हॉल, गार्ड्स यानी पहरेदारों, लेड ले गए है ना, लीड का लेड हो जाता है। द मैन आदमी को, टू प्रिपोजिशन है, लार्ज हॉल बड़े से हॉल में ले गए, बड़े से कमरे को हॉल कहा जाता है। एट वन एंड ऑफ द हॉल यानी हॉल के एक एंड यानी क्या होता है, छोर बोल सकते हैं, एक छोर पर स्टूड अ स्ट्रॉन्ग वुडन गैलोज विथ हैंगिंग रोप, एक स्टूड यानी खड़ा था, स्टैंड का सेकंड स्टूड, स्ट्रॉन्ग वुडन गैलोज, गैलोज यानी क्या होता है, जो फांसी चढ़ाने का तख्ता होता है उसे गैलोज कहा जाता है। तो जैसे एक बड़ा सा हॉल है ना, मान लीजिए बड़ा सा हॉल है, तो एक तरफ वही जो फांसी चढ़ाया जाता था उसका बड़ा सा मजबूत लकड़ी का तख्ता था, हैंगिंग रोप एक वही रस्सी, लटकती हुई रस्सी के साथ। एट द अदर एंड और दूसरी तरफ वॉज अ ह्यूज, एक बड़ा सा, क्लोज डोर, एक दरवाजा था जो कि क्या था, दरवाजा बंद था है ना, एक बंद हुआ दरवाजा था। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था, के साइलेंट है, न्यू यानी नया होता है वैसे तो, बट के साथ न्यू लिखा हुआ यानी कि जानता था, नो का सेकंड फॉर्म, कौन सा नो, KNOW। वॉट वॉज बिहाइंड दैट डोर, उस दरवाजे के पीछे क्या था, किसी को नहीं पता था उस दरवाजे के पीछे, कोई नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। द किंग अनाउंस्ड, राजा ने घोषणा की, यू मे चूज वन ऑफ द टू, है ना, यानी मे सकते हो, जब किसी को हम कुछ बोलते हैं भाई ये कर सकते हो वो कर सकते हो, वहाँ पे मे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को परमिशन दे रहे हो तो भी मे का यूज करते हैं, है ना। वन ऑफ द टू, तुम दोनों में से एक को चुन सकते हो, दो विकल्प है तुम्हारे पास, ईदर या तो यू एक्सेप्ट डेथ, या तो तुम मौत को स्वीकार कर सकते हो, बाय हैंगिंग फांसी पर चढ़कर, और या यू ओपन दैट डोर, तुम उस दरवाजे को खोल सकते हो, एंड फेस और सामना कर सकते हो, वॉट एवर इज इनसाइड, अंदर जो कुछ भी है, इस यानी है वॉट एवर है जो कुछ भी, इनसाइड यानी अंदर, और इस दरवाजे के अंदर जो कुछ भी मिलेगा वो किसी को नहीं पता क्या है उसके अंदर, उसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा, या तो फांसी की सजा मिलेगी या फिर इसके अंदर जो भी है वो तुमको सामना करना पड़ेगा, जो भी मिले अंदर तुम जानो क्या है कैसे है। फियर फिल्ड द मैन्स हार्ट, डर भर गया, मैन्स हार्ट मतलब आदमी के दिल में डर भर गया। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसकी हाथ कांपने लगे। ही लुक्ड एट द गैलोज, और उसने फांसी के तख्ते को देखा, एंड देन और फिर एट द डोर, और फिर दरवाजे को देखा, है ना, पहले इस फांसी के तख्ते को देखा और फिर दरवाजे की तरफ देखा कि मेरे पास दो दो ऑप्शन है। द डोर वॉज डार्क, दरवाजा बहुत अंधेरा था, दरवाजे में क्या दिख रहा था, अंधेरा था उस तरफ। साइलेंट, बहुत ही ज्यादा शांत। एंड मिस्टीरियस, मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी था, दरवाजा एकदम रहस्यमयी लग रहा था कि पता नहीं इसके अंदर क्या हो। हिज माइंड फिल्ड विथ टेरिबल थॉट्स, उसका मन भर गया था, विथ यानी से, टेरिबल यानी था भयानक, थॉट्स यानी विचार, भयानक विचारों से उसका मन भर गया था। वॉट इफ, वॉट इफ यानी क्या होता है, अगर मानो क्या होगा यदि, उसे वॉट इफ कहा जाता है ना। अ वाइल्ड लायन इज बिहाइंड द डोर,
है ना। अगर दरवाजे के पीछे कोई जंगली जानवर हो, ही थॉट, उसने सोचा क्या पता उस दरवाजे के पीछे एक जंगली शेर हो, सॉरी लायन लिखा हुआ शेर हो। वॉट इफ, क्या होगा यदि, देयर इज अ पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस यानी जहरीला सांप हो, है ना, देयर भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, और या अ फायर, या फिर आग हो, और या अ मोर पेनफुल डेथ, ज्यादा भयानक मृत्यु। भाई कई राजा का शौक रहता है ना, मारना है सिंपल, क्या मारो, जला के मारो, तेल में भून दो, है ना, जैसे सूली का पहले बताया था, नीचे से ऊपर पूरा फाड़ देते थे, सूली में चढ़ा देते थे, किसी का आंख फोड़ देते थे, नाखून निकलवा लेते थे, बहुत खतरनाक खतरनाक दंड था। तो इसके मन में डर बैठ गया कि यदि दरवाजे के पीछे का मैं चुन लेता हूँ तो सीधी सी बात है, मुझे मौत की सजा मिल रही है, मरना तो है ही, क्या पता उसके पीछे और भी भयानक मौत हो, और भी दर्दनाक मौत हो। द किंग सैड नथिंग, राजा ने कुछ भी नहीं कहा। ही वेटेड पेशेंटली, पेशेंटली यानी क्या होता है, पेशेंटली यानी होता है बहुत धैर्य से, पेशेंट आपने सुना, पेशेंट हो, है ना, उसे हम धैर्य कहते हैं। तो उसने धैर्य पूर्वक बड़े सब्र से प्रतीक्षा किया, इंतजार किया। आफ्टर अ लॉन्ग मोमेंट, और बहुत समय बाद, कुछ देर बाद, द मैन क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड सेड इन अ शेकिंग वॉइस, और कांपती हुई आवाज में, शेकिंग यानी हिलता हुआ, कांपता हुआ आवाज में कहा, आई चूज द हैंगिंग, मैं फांसी चुनता हूं, मैं फांसी पर लटकना चुनता हूं। द गार्ड्स इमीडिएटली लेड हिम टू द गैलोज, और पहरेदार ने तुरंत उसे फांसी के तख्ते पर ले गए। द पनिशमेंट वॉज कैरिड आउट, कैरिड आउट यानी तो पालन करना, अंजाम देना, उसे कैरिड आउट कहा जाता है। दंड, सजा दी गई, सजा को जो अंजाम दी गई, जो फांसी पर चढ़ाना था। एंड द मैन लॉस्ट हिज लाइफ, और व्यक्ति की जान चली गई, उसने अपनी जान खो दी। अब वो तो मर गया, अब स्टोरी में क्या बचा, स्टोरी अब देखिए एंडिंग। आफ्टर एवरीथिंग वॉज ओवर, सब कुछ समाप्त होने के बाद, ओवर यानी समाप्त हो जाना। वन ऑफ द मिनिस्टर्स गैदर्ड करेज, मंत्रियों में से एक ने, है ना, मिनिस्टर्स प्लूरल है, उसमें से वन ऑफ द, तो उनमें से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स, बहनों में से एक, वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक, ऐसे उसके आता है। मंत्री में से गैदर्ड, इकट्ठा किया, बोलते हैं ना गैदर करना, इकट्ठा करना, उसी के सेकंड फॉर्म गैदर्ड, इकट्ठा किया। करेज यानी होता है साहस, हिम्मत, हिम्मत इकट्ठा की। एंड आस्क्ड द किंग, और राजा से पूछा, हिम्मत जुटाकर राजा से पूछा, योर मेजेस्टी, जिसे हम बोलते हैं महाराज, महामहिम, व्हाट वॉज बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे क्या था। अब ये सस्पेंस हमारे लिए भी है कि दरवाजे के पीछे था क्या। द किंग साइड, साइड यानी होता है, साइड यानी होता है आह भरना, उस साइड कहा जाता है ना। राजा ने आह भरी, डीपली यानी बहुत ज्यादा, है ना। एंड रिप्लाइड, राजा ने गहरी सांस ली, गहरी आह भरी और जवाब दिया। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, वॉज था, अ लॉन्ग, एक लंबा, ओपन पैसेज, एक खुला हुआ रास्ता, लीडिंग आउटसाइड द किंगडम, है ना, आउटसाइड द किंगडम, जो लीडिंग यानी ले जाने वाली, आउटसाइड यानी बाहर, द किंगडम राज्य के। ये देखिए अब आप समझ गए होंगे। तो राजा ने कहा कि दरवाजे के पीछे एक लंबा खुला मार्ग था जो राज्य के बाहर की ओर जाता था, केवल रास्ता था। इट वॉज द रोड टू फ्रीडम, वो आजादी का रास्ता था। इफ द मैन हैड ओपन द डोर, यदि उस आदमी ने, है ना, दरवाजे को खोल दिया होता, देखिए हैड ओपन पास्ट परफेक्ट टेंस है, यदि उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला होता, ही वुड हैव रिटर्न, वुड हैव, है ना, हो जाता, रिटर्न होम, वो घर लौट जाता, अलाइव यानी जीवित, तो वह जिंदा ही घर लौट आता। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड, मंत्री हैरान था, चौंक गए। देन वाई डिड ही नॉट चूज द डोर, फिर वाई यानी क्यों, डिड ही नॉट चूज द डोर, उसने दरवाजा क्यों नहीं चुना। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस ही है, उसमें आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, इंट्रोगेटिव भी है, नॉट भी निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्यों नहीं ऐसी उसकी है, देखिए क्यों नहीं चुना। द किंग सेड कामली, एल साइलेंट है, कामली, ये वाला एल को बोले कामली यानी क्या होता है, शांति से, शांत भाव में राजा ने कहा,
मंत्री ने पूछा भाई जब वो राजा बाहर की दरवाजा राज्य के बाहर जाता, आजादी का दरवाजा था, तो उस व्यक्ति ने क्यों नहीं चुना उस दरवाजे को? बिकॉज ह्यूमंस फियर द अननोन मोर देन सर्टेन पेन, क्योंकि इंसान का डर है ना, अननोन क्या होता है, देन कंपेयर करते, देन का यूज करते सर्टेन पेन, क्योंकि मनुष्य निश्चित पीड़ा से अधिक अज्ञात पीड़ा से भयभीत होता है। इसका ये मतलब है सर्टेन पेन यानी होता है निश्चित रूप से दर्द से ज्यादा डरता है। यानी अभी आपको जो दर्द होने वाला है, आपको पता है कि मुझे इतना दर्द होगा, हाथ काट देंगे दर्द हो गए, पता है आपको, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि वो राजा ने आपको कौन सा ऑप्शन दिया है। हो सकता है आपको 2 हाथ काटने का ऑप्शन दे दिया हो सकता है 2 आंख फोड़ दो ऑप्शन है। तो अभी जो डर है आपका, उससे ज़्यादा डर आपको वो लगने लग गया। क्या पता वहाँ पे दोनों हाथ कटवाने का ऑप्शन हो, क्या पता आंख फोड़ने का ऑप्शन हो, क्या पता और बहुत दर्दनाक मौत का ऑप्शन हो। तो इंसान को वो जो काल्पनिक डर है वो ज़्यादा भयभीत लगता है जो उसके सामने होता है। ये देखिए, जो उसके सामने जो दर्द है ना, उससे ज़्यादा वो मन में जो डर को बसा लेता है वो उसे ज़्यादा भयानक लगता है। वही अननोन यानी अज्ञात, जिस डर को वो जान ही नहीं रहा कि क्या होने वाला, उससे ज़्यादा डर रहा है वो। इवन वेन होप इज प्रेजेंट, और भले ही आशा होने पर भी, होप यानी उम्मीद होने पर भी, फियर स्टॉप्स देम, डर उसे रोक देता है। यदि उम्मीद है, कुछ आशा है आपके मन में कि हाँ मैं बच सकता हूँ, बच सकती हूँ इस मुसीबत से, फ्रॉम टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने, जो कदम आगे बढ़ाने का, जैसे हम बोलते हैं ना कि भय उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है, डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। आपको उम्मीद तो है कि हो सकता है मैं यहाँ से बच जाऊँ, लेकिन डर, यदि आप, एग्जाम्पल बाद में दूंगा आपको अभी, लेकिन स्टोरी को पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो डर आगे बढ़ने से रोकता है। यदि उम्मीद भी है बचने की, तो भी डर आपको इतना डरा देती है कि उम्मीद भी आपको बहुत भयानक लगने लगता है, तो आप उम्मीद नहीं करते, आप मरना पसंद करते हो। द किंग कंटिन्यूड, राजा ने आगे कहा, दिस डोर हैज ऑलवेज बीन ओपन, ये दरवाजा खुला रहा है। तो देखिए यहाँ पे हैज बीन, रहा है, समय के साथ दिया रहता है ना, फॉर एवरी क्रिमिनल, यह दरवाजा हर अपराधी के लिए खुला रहा है। यानी जो भी गुनहगार है ना, ऐसे नहीं कि केवल इसके लिए मैंने दरवाजा दिया था, मैंने हर अपराधी को यह दरवाजा चूज करने का मौका दिया था। वेरी फ्यू चूज इट, चुना था लेकिन बहुत कम ने इसे चुना था। मोस्ट पीपल प्रिफर अ फैमिलियर सफरिंग रेदर देन देखिए अभी बताया था फैमिलियर अनफैमिलियर पॉसिबिलिटी, मैंने अभी जो बात बताई वही बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग अपरिचित संभावना की बजाय परिचित पीड़ा को पसंद करते हैं। अपरिचित संभावना कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, उससे ज़्यादा वो लोग जो दर्द अभी हो रहा है उसको ही चुनना पसंद करते हैं कि नहीं भाई, जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी उसको दर्द तो दे रहा है, बहुत दर्द में है, लेकिन कोई और ऑप्शन दे रहा है कि उस हॉस्पिटल में यदि हम जाते हैं तो क्या पता क्या हो जाए। अब इसके मन में ये डर है कि पता चल रहा है जाऊंगी वहाँ पे हॉस्पिटल में और भी ज़्यादा दर्द हो जाए, क्या पता मर जाऊँ, उससे अच्छा तो भी जिंदा हूँ, इतना सह ले रही हूँ, सह ले रहा हूँ, तो इसी हॉस्पिटल में रहा जाए। तो अभी जो दर्द आप जान रहे हो ना, उसको सहना ज़्यादा अच्छा समझते लोग, अनजान संभावना से कि क्या पता वहाँ बच जाओ, उससे आदमी डरते हैं। क्या मान लो कोई बोल दे अभी दर्द दे रहा है, ठीक है आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पक्का आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आदमी डर रहा है, ऑपरेशन में मर भी तो सकते हैं, नहीं नहीं भैया अभी जो दर्द दे रहा है मैं सह लूँगा, मैं सह लूँगा। द कोर्ट फेल साइलेंट, दरबार में सन्नाटा छा गया। एवरीवन रियलाइज द डीप ट्रूथ, सभी को उस गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। हिडन, जो छिपा हुआ था, इन द किंग्स वर्ड्स, शब्दों में, राजा के शब्दों में, राजा की बात में जो सच्चाई, गहरी सच्चाई छिपी हुई थी, उसका एहसास सभी को हो गया। जस्ट लाइक दैट मैन, उस व्यक्ति की तरह, मेनी पीपल, बहुत से लोग, इन लाइफ, जीवन में, चुनते हैं द हैंगिंग रोप ऑफ फियर, है ना। तो लोग क्या, डर की फांसी को चुनते हैं, डर की फांसी को, जो डर बसा ना उसकी फांसी को चुनते हैं। दे स्टे इन अनहैप्पी जॉब्स, वो नाखुश नौकरियों में बने रहते हैं, नौकरी उसे पसंद नहीं है, खुश नहीं है,
फिर भी स्टे रहते हैं, उस नौकरी में रहते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप्स, टूटे हुए रिश्तों में, और या पेनफुल सिचुएशंस, दर्दनाक स्थिति में, दर्दनाक हालात में फंसे रहते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वॉट लाइज बिहाइंड द डोर ऑफ चेंज, क्योंकि वो डरते हैं, है ना। वॉट लाइज, क्या पड़ा हुआ है, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, ऑफ चेंज, यानी उसके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो डरते हैं कि क्या पता उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, 25,000 भी मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत कम नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक बोल सकते हैं, 25,000 की जॉब आप कर रहे हो, लेकिन आपको कोई ऑप्शन मिलता है कि यार तुम जॉब यदि छोड़ देते हो, कुछ और जॉब ट्राई करो, इसको छोड़ करके समय नहीं मिल पा रहा है, कुछ बिजनेस ट्राई कर लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, व्यक्ति का मन तो है बहुत ज़्यादा कमाने का, लेकिन मन में डर बैठा है कि एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है। देखिए, द डोर ऑफ चेंज, वो दरवाज़ा बदलने का दरवाज़ा है कि वो दरवाजे को आप खोलेंगे, हो सकता है आपका भाग्य बदल जाए। लेकिन हम पॉजिटिव ज़्यादा नहीं सोचते, निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। क्या होगा नौकरी छोड़ूंगा तो क्या पता मैं 25,000 भी महीने की कमा पाऊंगा कि नहीं, शुरुआत में तो चलती ही नहीं है शॉप, क्या पता 10,000 भी मिलेंगे कि नहीं, मेरी EMIs चल रही हैं 10-15,000 की, वो भी निकाल पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारी डर हमें उस दरवाजे को चुनने से मना कर देते हैं। और ये जो डर रूपी जो फांसी है, जो उस जॉब को बोल सकते हो या रिलेशनशिप्स को बोल सकते हो, क्या पता इससे बाहर आऊँ कि ना आऊँ। टूटे रिलेशनशिप में आप साथ में हो, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जान रहे हैं धोखा दे रहे हैं, लेकिन डर है इसके बाद सच्चा प्यार मिले ना मिले, क्या मिले, तो साथ में रह रहे हैं मजबूरी में, क्या पता जो दरवाजा को चुन लो तो उससे अच्छा मिल जाए। दे इमेजिन डेंजर, वे खतरा को कल्पना करते हैं, फेलियर, असफलता का, और लॉस या नुकसान का, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो डरते हैं कि उधर खतरा न मिल जाए, असफलता न मिल जाए, नुकसान की कल्पना करते हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है। वाइल, जबकि द डोर में यानी हो सकता है, एक्चुअली लीड टू फ्रीडम, लीड है सॉरी, जबकि वास्तव में वह दरवाजा आज़ादी की ओर ले जा सकता है, ग्रोथ, विकास की ओर ले जा सकता है, एंड अ न्यू बिगिनिंग, और एक नई शुरुआत की ओर ले जा सकता है। जैसे कि वो जो मरने वाला था, यदि वो उस दरवाजे को चुन लेता, हिम्मत करता, अरे मरना तो है ही, ऐसे मरो चाहे वैसे मरो, क्या पता यदि वो पॉजिटिव सोचता कि क्या पता इसके पीछे मुझे 10 दिन और जीने दे जाए, ऐसे नहीं कि मेरी फांसी माफ़ हो जाए, ये नहीं सोचता, ये सोच लेता कि क्या पता इस दरवाजे को खोलूँ तो वहाँ पे चिट्ठी लिखा हुआ मिले कि आप 10 दिन के बाद फांसी चढ़ोगे, या आपको परिवार से मिलने, कुछ तो लिखा होगा। ये सोचकर ही मान लीजिए वो रिस्क लेता, रिस्क बहुत बड़ी चीज़ है, रिस्क लेंगे, रिस्क में ही तो गेन है, तो क्या पता वो खोल लेता, क्या पता 10 दिन में और जिंदा बच जाऊं, खोल लेता और उसे पता चलता कि ये रास्ता तो आज़ादी की है, यानी 10 दिन और क्या जीना है, पूरा मरना ही नहीं है, यानी कि फांसी चढ़ना ही नहीं है। सोचो यदि वो रिस्क ले लेता, फांसी तो चढ़ना ही था, क्या रिस्क लेने में क्या था। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, देखिए, फियर ऑफ द अननोन ऑफन, यानी जो अनजान डर हमेशा किल्स अपॉर्चुनिटी, अवसरों को नष्ट कर देती है, जो मौका मिलती है ना, उसे डर नष्ट कर देती है। समटाइम्स, कई बार, द डोर वी आर मोस्ट अफ्रेड टू ओपन, जिस दरवाजे को खोलने में हम सबसे ज्यादा डरते हैं, इज द ओनली पैथ, वो एकमात्र रास्ता होता है, दैट जो लीड्स, ले जाता है, अस, हमें, बैक टू लाइफ, जीवन की ओर, वही हमें जीवन की ओर वापस ले जाने वाला एकमात्र रास्ता होता है, और हम ही उस दरवाजे को खोलने से डरते हैं। और सीधी सी बात है, रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आपके जीवन में कोई परेशानी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई काम हो, चाहे जीवन में कुछ परेशानी चल रही हो। यदि आप सोचोगे कि बोलते ना, कुएं का मेढक बन के हमको इसी में ही रहना है, से बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना है, क्या पता भाई गाड़ी दबा दे, क्या पता कुछ हो जाए, यही सही है, यही सही है। धीरे धीरे पानी कम होते जाता है और मेढक ना बाहर निकल पाते हैं, ना जी पाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में कई बार होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाखों करोड़ों के पीछे
कमाने के पीछे भागते जाओ, भागते नहीं। संतुष्ट रहना भी अच्छी बात है, लेकिन आपको यदि अवसर मिल रहा है, आपको आगे बढ़ना है, महंगाई देख रहे हैं, आप बोलेंगे सर महंगाई इतनी ज़्यादा, उसके बाद संतुष्ट कैसे रहे? नहीं, आपको समय के साथ तो पेमेंट बढ़ाना है, खर्चा तो चलाना ही है। कई बार बिजनेस खोलना है आपको। आप वही वाली एग्जांपल, छोटे से दुकान में आप बैठे हैं, 20,000 25,000 मिल रहा है, कोई बोल रहा है यार दुकान को बड़ी करो, लोन लो, बढ़ाओ, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं यार, पता चला लोन लूँगा तो लोन का पैसे चुका पाऊँगा कि नहीं, क्या पता फिर दुकान चलेगी कि नहीं। कई बार ठेला ही ज़्यादा चलता है, बड़ा दुकान नहीं चलता, ऐसे भी होता है। आप देखेंगे समोसा ठेला वाला ज़्यादा कमाता है, बड़ा सा होटल में समोसा बेच रहा कम कमाता, होता भी है। तो वही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। हम भी वही सोचेंगे कि भाई उसका दुकान इतना बड़ा नहीं चल रहा, ठेले वाले का चल रहा है, ठेला ही सही है, 20-25,000 कमा ही रहा हूँ। तो वो दरवाजे को खोलने से डर रहा है कि नहीं नहीं बड़ा दुकान नहीं, बड़ा दुकान नहीं। लेकिन अरे खोल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा फिर ठेले पर वापस आ जाएंगे, क्या ही होगा। यदि पॉजिटिव सोच के साथ यदि वो दुकान बढ़ा लेता है और भी कारीगर रख लेता है, मतलब और भी रसोइया रख लेता है, बनाने वाले, नाश्ता बनाने वाले, और भी हाथ बढ़ा लेते हैं, तो हो सकता है उसका जो दुकान है दुगना तिगुना चौगुना चले। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, हमने देखा भी है। और ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत बढ़िया ओवरब्रिज के नीचे, मतलब सॉरी दुकान है, मेन रोड में बढ़िया सा होटल है, बहुत पैसा कमा रहे, बहुत पैसा मतलब उसके सामने कोई है ही नहीं। अब उससे लोग बोल रहे हैं कि भैया एक दुकान आप उधर रोड के उधर भी खोल लो, उधर खोल लो। अरे काहे खोलना है, मस्त चल रही है, क्यों खोलना है भैया, उधर खोल लूँगा धंधा मंदा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे भैया इधर रोड के उस तरफ, ये रोड है ना, ये बड़ी सी रोड, उस तरफ बढ़िया से ज़मीन खाली सस्ते मिल रही है दुकान। अरे नहीं खोलना यार, करोड़ों कमा लो, लाखों कमा लो, ठीक है। अब बन गया यहाँ से फ्लाईओवर, ओवरब्रिज बन गया। अब जो भी गाड़ी आ रही है वो उधर जा ही नहीं रही है, किसी को पता ही नहीं वहाँ होटल है क्या है। जो पुराने जानने वाले रोक लिए, नए वाले तो रुक ही नहीं रहे, सब ऊपर फ्लाईओवर से सीधा इस होटल को नीचे छोड़ते ऊपर से बाहर निकल जा रहे हैं। और यहाँ पर किसी ने यदि होटल खोल लिया, दुकान खोल लिया, सीधी सी बात है, यहाँ तो अब कोई जा ही नहीं रहा, वहीं गाँव वाले खाएंगे तो खाएंगे, बाहरी आदमी तो वहाँ जा ही नहीं रहे, क्योंकि लोगों को जल्दबाजी पसंद है, लोग वहाँ अंदर नहीं घुसना चाहते, लोग सीधा सीधा बाहर निकलना चाहते हैं। कोई सिटी के अंदर नहीं घुसना चाहता है, काम है तो घुसेगा। अब वो सब लोग बाहर निकलते जा रहे हैं, इसका धंधा हो गया पूरा मंदा। अब इस ज़मीन को तो कोई और खरीद लिए है, अब उसके पास पैसा तो है, लेकिन उस पैसे से ज़मीन को नहीं खरीद पा रहा है, सामने वाला बेचने को तैयार नहीं, अभी वो होटल खोल के बैठा है, अब इसकी कमाई शुरू हो गई है। तो उसने क्या किया, डर गया, रिस्क नहीं लिया, बोला नहीं भैया जो चल रहा है सही है, बाहर का रिस्क क्या लेना है, ले लो रिस्क, थोड़ा पैसा फंसा लो, भविष्य को देखना चाहिए। वैसे ही आपके जीवन में भी यदि कुछ ऐसा घटित हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार हो तो गया, फेल तो हो ही गया, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, क्या होगा। जैसे कई क्रिकेटर हैं, 6 मारने का ट्राई कर रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, बोले रिवर्स ट्राई करो, अरे आउट हो जाऊंगा, तो वैसे में तो आउट हो ही रहे हो, ट्राई कर लो। ट्राई करने में पता चला रिवर्स कर रहा है, बढ़िया खेलने लग गया, बढ़िया उसको ट्रिक मिल गया, अरे वाह यार नया शॉट मिल गया मुझे, मैं तो इसमें सक्सेसफुल हो गया। तो वही वाली चीज़ है, कुछ यदि आपको ऐसा जीवन में मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो डर को हावी होने मत दो। ये नहीं बोल रहे कि हर मिलने वाला अवसर आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो, कई बार आपको कुछ मौका मिलता है, आप बदलाव कर लेते हैं और नुकसान भी होता है, यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्या पता यदि मैं ऐसे कर लूँ तो रिलेशनशिप टूट जाए, क्या पता मैं उसको ऐसे बोल दूँ तो वो बात करना बंद कर दे, क्या पता यदि दूसरे जॉब में ट्राई करूँ तो ये वाला जॉब भी जाते रहे। डर रहता ही है और होगा भी, क्योंकि हम बिल्कुल बजट में बंधे हुए हैं। एक महीना भी पेमेंट नहीं आया तो उधारी मांगने की नौबत आ जाती कि क्या करें, कैसे करें, EMI चुकाना है भाई, दे दो इस महीने। हम भी इस परिस्थिति से गुजरे हैं, इसलिए पता है। बट यदि आपको मौका मिलता है, कभी आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो रिस्क लीजिए, आप उस जीवन से बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं होगा तो क्या होगा, फिर मेहनत करके आ सकते हैं, लेकिन मौका एक बार जीवन में बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने भी मौका लिया है बहुत बार जीवन में और बहुत बार सफल भी रहा हूँ। और यदि नहीं रहता कि मेरे मन में भी डर रहता, जैसे मैं जंगल में रहा था, मतलब बिलाईगढ़ क्षेत्र में, उधर बारनौपारा जंगल का क्षेत्र है पूरा, वहाँ जानवर वगैरह ऐसे भालू वालू सब रहते हैं। अब मैं शहर में रहने वाला, रायपुर में रहने वाला, सिटी में रहने वाला, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और मुझे जंगल में जाने को मिला जॉब के लिए, तो
मेरे पास ऑप्शन था, चाहे तो मैं यहीं प्राइवेट जॉब कुछ कर लेता, मिल जाता, या फिर गवर्नमेंट जॉब। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को उस दरवाजे को खोलना था कि मैं कभी गया नहीं हूँ, क्या पता उस दरवाजे के पीछे क्या है, शेर है, भालू है, मुझे खा जाएंगे, सांप है, बिच्छी है, ना लाइट का पता, ना वहाँ शॉपिंग मॉल है, ना थिएटर है, कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं कितने साल रहना है, ट्रांसफ़र होगा नहीं हो, कुछ नहीं पता है। लेकिन मैंने रिस्क लिया, मैंने बोला इधर तो कुछ पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है गवर्नमेंट जॉब की, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहूँगा। देखा जाएगा जो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसी बेरोजगार है बहुत, मैं भी रहूँगा, कुछ बिजनेस करूँगा, पूजा पाठ करूँगा। और मैंने उस दरवाजे को चुना, और उसके बाहर वाकई में बहुत सारी परेशानियाँ तो थी, लेकिन वापस मैं फिर परेशानियों को झेलते हुए वापस अपने घर आ चुका हूँ, अपने शहर में आ चुका हूँ, और अच्छी जीवन आप लोगों की कृपा दृष्टि से जी रहा हूँ। तो आप लोग भी कभी भी ऐसा मौका मिलता है, बिल्कुल भी घबराए नहीं, हिचकिचाए नहीं, एक बार उस दरवाजे को खोलने का हिम्मत कीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे PDF बढ़िया से मिल जाएगा, आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।